अयोध्या में श्री राम भगवान के मंदिर से दान पेटी से चोरी का मामला अभी तक पूरा शांत नहीं हुआ था कि इसी बीच केरल के विश्व प्रसिद्ध सबरीमला अयप्पा मंदिर से 4.5 किलो सोने की मूर्ति का चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग सबरीमला अयप्पा सेवा समाजम के नेशनल चेयरमैन मुरुगन सेल्वन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके मुंबई में किया है। फ्रेंड्स को नमस्ते। आज हम लोग को इस मैटर में मिला हुआ है केरल में जो सबरीमला अयप्पा मंदिर है उसमें से 1 साल का पहले जो गोल्ड थेफ्ट अंदर जो हुआ है एंड उसका चोरी से चोर कहीं बाहर से नहीं आया था। देवस्थान बोर्ड का मेंबर लोग का हाथ से ये चीज़ें हुआ है वो तो सबको पता था। कुछ चीज़ में हमेशा मतलब गवर्नमेंट आगे आके उसके बारे में जो इंक्वायरी वगैरह सेट करते हैं एंड केरल गवर्नमेंट तभी दूसरा गवर्नमेंट था वो लोग ने इस मैटर में कुछ भी कार्रवाई नहीं किए थे। उसके बाद सो मोटो के बाद वो लोग ने कोर्ट इंटरवेंशन के बाद SIT फॉर्म किया था। फॉर्म करने के बाद अभी वो मैटर कोर्ट में चल रहा है। तो कल का दिन SIT ने अपना डिटेल वापस कोर्ट में हाई कोर्ट में गया था। उसमें जाने के बाद और कल का दिन ये कोर्ट बोला गया था और 28 तारीख को जून में उनका चार्जशीट सबमिट करने के लिए फाइनल डेट कोर्ट ने उनको SIT को इंफॉर्मेशन दिए गए। इसके अंदर बात यह है इसका पहले जो देवस्थान बोर्ड में जो लोग इन्वॉल्व थे उन लोगों के ऊपर किस तरीके से जो कार्रवाई हुआ, इंक्वायरी कितना ऑनेस्टली मतलब इसके अंदर बाहर आया एंड जो कल्प्रिट से मतलब 13 तारीख को उसका एक किसी का डेथ हुआ, एक मेन कल्प्रिट था, दूसरा बहुत सारा लोग बेल में बाहर घूम रहे। तो डिवोटीज लोग का ये चीज उनके सामने एक फिनेंशियल क्राइम नहीं है, इट इज बिहाइंड और मोर देन दैट। मतलब ये क्या चीज है, जो भी गरीब है 40 दिन का व्रत रखते हैं मंदिर पे, जब भी दर्शन करने जाते हैं उनका छोटा छोटा सेविंग से मंदिर के लिए और भगवान का नाम से हुंडी में मतलब अन्नदान, मतलब अन्नदान के बाद फाइनेंशियली जो भी सपोर्ट करते हैं उस फंड को ऊपर से जो गोल्ड हुआ बाकी फाइनेंशियल ये सब जो चीज है उस चीज को देवस्थान बोर्ड जिसको बिठा कर रखा है वही लोग वही अधिकारी लोग इस तरीके से जो किया गए हैं ये डिवोटीज लोगों के सामने बहुत बड़ी बात है। ये मतलब जो भरोसा है केरल गवर्नमेंट के ऊपर और देवस्थान बोर्ड के ऊपर, तो फिलहाल किस तरीके से हिला हुआ है, वापस दोबारा वो भरोसा लेके आने के लिए अभी जो नया चुना गया है गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करने वाला है, कितना इस बात को आगे लेके जाने वाला है, हमको उस दिन का इंतजार है। 28 तारीख को हमको साफ साफ पता चल जाएगा। ये लोग किसी को अभी भी छुपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ईमानदारी से ये चार्जशीट दाखिल किया गया, वो हमको वेट करके देखना पड़ेगा। बताइए कि पिछली सरकार जो अभी की सरकार है उसमें जब अपोजिशन में थी तो वो CID की जांच कर रही है, जांच की मांग कर रही है और अभी उसके 1 महीने हो चुके हैं, तो फिर अगला कदम क्या होगा अगर ये नहीं मानते हैं? तो ये गवर्नमेंट बहुत लोगों को केरल में ये चीज पता था। इसके पहले जो गवर्नमेंट जब भी ये सब जो चीजें हुआ तभी ये जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा था मतलब इस मैटर में CBI का जांच होना चाहिए। उनका लोकल में पंचायत इलेक्शन हुआ, उसके बाद असेंबली इलेक्शन हुआ, दोनों इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा यही मुद्दा था। तो उस मुद्दा को बोल के और अयप्पा ने मतलब इनको ऊपर इन्होंने जो बताया उसको अयप्पा ने सुना और इनको ऊपर आशीर्वाद भी दिए। ये लोग पावर में भी आ गए। पावर में आगे लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है। जब ये पावर में जब ये नहीं थे इनका मांग था इस मैटर में CBI का जांच होना चाहिए। पावर में आके 1 महीने का बावजूद भी अभी तक उसके बारे में ना ये लोग ने एक शब्द बोला है ना उसके बारे में आगे CBI को ये मैटर क्यों हमारे सामने। तो हर किसी को ये ध्यान में आता रहेगा CID तो ऑलरेडी कर ही रहे, CBI का इंक्वायरी किस बात के लिए जरूरत है। मगर बात यह है देवस्थान बोर्ड का जो अधिकारी वो खुद इन्वॉल्व है वो कितना स्टेट पुलिस इसका अंदर
और उनका इंक्वायरी अच्छी तरीके से होगा। सबसे बड़ा शक यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है। उसके अलावा सिर्फ केरल का मैटर नहीं है, ये मैटर वहां से चेन्नई लेके गया जो गोल्ड को कॉपर बनाने के लिए, मल्टी स्टेट इन्वॉल्व है। जब इस तरीके से जो इंक्वायरी जब होएगा तो उसमें सीबीआई होना बहुत जरूरी है, यही हमारा डिमांड है। और अगर ये गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है तो फिर आपके संस्था का क्या होगा? संस्था हम किसी को रिप्रेजेंट करता है जो डिवोटीज है। कम से कम हम साल में कम से कम 40 से 50 लाख लोग को हम अन्नदान करते हैं। वो लोग जो डिवोटीज जो आते हैं केरल का, बाहर तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना सब स्टेट से आते हैं। उनका जो मतलब जो फीलिंग है, जो इमोशन है, वो बहुत ही टूटा हुआ है। उस चीज को वापस वहां पर जो अय्यप्पा है, जो मंदिर पे जिस भरोसा से वो लोग जो आते हैं, भक्ति जो मनभावना जो है, दोबारा उसको लेके आने के लिए, भरोसा जीतने के लिए सीबीआई का इंक्वायरी बहुत जरूरी है। अगर ये सीबीआई इंक्वायरी नहीं होता तो आपका क्या एक्शन? हमारा मतलब डिवोटीज लोग का सबका यही बोलना है, ये सिर्फ हमारे सामने दिख रहा है, सिर्फ गोल्ड का चोरी हुआ है। उसका अलावा वहां पर एक डिवोटीज जब भी मंदिर में 40 दिन के बाद विरत रख वहां पर दर्शन करना जाता है, वहां पर उनका शुरुआत पार्किंग से लेके क्राउड मैनेजमेंट से लेके किस तरीके से उनका जो अनुभव है उतना अच्छा नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है। सो डिवोटीज लोग हमको एक ही बात बोल रहे हैं, अगर ये जो चीज है सीबीआई का इंक्वायरी होके उसमें असली कल्प्रिट जो भी हैं, हम समझ रहे सिर्फ ये देवस्थान बोर्ड का अधिकारी का सिर्फ गलती नहीं है, उसका अलावा बाकी लोग भी नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में कौन कौन इसका अंदर शामिल है, कौन कौन इसका जवाबदारी है। तो सीबीआई इंक्वायरी के लिए बिल्कुल डिवोटीज का माध्यम से, हमारा संस्था का माध्यम से इसका प्रोटेस्ट थ्रू आउट इंडिया बिल्कुल हम करने के बारे में विचार ऑलरेडी कर ही रहे हैं। तो देवस्थान बोर्ड के लिए एक अलग से मिनिस्टर बना गया एंड नया चीफ मिनिस्टर है, 1 महीना ही वो गवर्नमेंट को हुआ है, वो चीज भी हम समझ रहे हैं। तो हमको अभी फिलहाल उनकी तरफ से ये एक्शन नहीं भी हो रहा है, हमको वो मंजूर है। 2 महीने का बात होगा, 6 महीने का बात होगा, ये होना जरूरी है, मगर हम करेंगे इसके बारे में अभी तक हमको मिनिस्ट्री से, देवस्थान बोर्ड मिनिस्टर से, नहीं तो सीएम की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी डिवोटी का कान में अभी तक ऐसा खबर नहीं आया। हम लोग जो मुद्दा उठा के हम आज कुर्सी में जो बैठा है, हम उस मुद्दा को ऊपर हम ठीक से कार्रवाई हम करने वाला है, वो मतलब संदेश के लिए हर एक डिवोटीज इंतजार कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए कभी आ सकता है। अभी फिलहाल तो हमको मालूम है पूरा थ्रू आउट इंडिया स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली सीबीआई को एसेस करने में मना है, सबको पता है। तो हमारा सामने ऐसा हालत एक दिन आ जाएगा तो आर्टिकल्स 226 और 32 न तो उसके माध्यम से हम हाईकोर्ट को, डिवोटीज लोग हमारा संस्था का माध्यम से हम हाईकोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोर्ट का माध्यम से सीबीआई इंक्वायरी के लिए हम डिमांड कर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरा बहुत सारा मैटर में मंदिर का एंड मास्टर प्लान बना कर रखा हुआ है। ये पिछले गवर्नमेंट में ही मास्टर प्लान रेडी है, किस तरीके से क्या क्या काम डिवोटीज लोगों को जो सफरिंग है उसके बारे में पिछले गवर्नमेंट भी इसके बारे में कुछ भी ना सुना, उन्होंने ना कुछ एक्शन लिए। तो मुझे उम्मीद है इस गवर्नमेंट में ये सब जो चीज है वो लोग कंसिडर करेंगे, डिवोटीज लोगों को पर्टिकुलरली ये साल में थोड़ा बहुत राहत इसमें मिलेगा। तो आपका ऑडिट होता है, डिवोटी डोनेशन जो भी रहते हैं या उसके या ऑर्नामेंट जो भी बढ़ावा होता है। तो हम एक चीज में एक पर्टिकुलरली क्या हो जाता है, डिवोटीज लोग का दिमाग में दूसरी बात एक बात आ चुका है, वो सिर्फ गोल्ड प्लेट हमारा सामने लग रहा है, उसका अलावा जो पैसा हो सकता है और गोल्ड हो सकता है, इसके बारे में एक डिजिटली एक ऑडिट होना जरूरी है। इस बात हर एक डिवोटीज लोग का दिमाग में आ चुका है, उनका तरफ से हमको भी इसके बारे में बहुत सारा मतलब रिक्वेस्ट आ रहे हैं, उस ऑडिट कैसा कर सकते हैं डिजिटली। मतलब जैसा हमें पूरा उम्मीद है, भरोसा है, ये गवर्नमेंट जैसा हर एक पब्लिक को उन्होंने प्रॉमिस किया था, इसमें से जो भी कल्प्रिट है उसको बाहर लेके आएंगे एंड उनको पनिश करेंगे। सिमिलरली जैसा उनका जवाबदारी जैसा वो कर रहे हैं, साथ में हमको ये भी करना जरूरी है, कितना भी बाकी जो प्रॉपर्टी रिलेटेड, इट कैन बी गोल्ड हो सकता है, मनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको डिजिटली ऑडिट करने के लिए हम रिक्वेस्ट करने वाला है। अब तो नाराजगी है कि इतना बड़ा चोरी हुआ है गोल्ड की
और मंदिर प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनमें अव्यवस्था है, तो क्या बदलाव के लिए आप लोगों की मांग की गई है? और जो डायलॉग करने के लिए बिल्कुल हम कोशिश तो करने वाला है। इनफैक्ट हमको 12 तारीख को केरल में मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद 13 तारीख को हमारा देवस्थान बोर्ड मिनिस्टर के शायद अपॉइंटमेंट मिलने के लिए मतलब ऐसा चल रहा था, शायद वो आगे पीछे हुआ। मुझे उम्मीद है जल्दी से वहां का चीफ मिनिस्टर और देवस्थान बोर्ड मिनिस्टर के साथ हम लोग, हमारा जैसा दूसरा मतलब ऑर्गेनाइजेशन विद द डिवोटीज, हम लोग एक जॉइंट मीटिंग करके जो गोल्ड डेब्ट का अलावा और क्या क्या मसला है जो डिवोटीज लोग सफर कर रहा है और कितना अर्जेंट है वो, ये सब जो चीज है, जब तक उनके सामने हम बैठेंगे नहीं, जब तक हमारा तकलीफ डिवोटीज का तकलीफ वो सुनेंगे नहीं, ये चीज समझेगा भी नहीं। उदाहरण सबसे पहले आपको देना चाहता हूँ, 40 दिन व्रत रखने के बाद अलग अलग स्टेट से इतना दूर जाके मंदिर जाके बिना दर्शन को वो डिवोटी वापस आया हुआ है। इसका मतलब हमको ये सोचना है, इतना हमको समझना चाहिए हम कितना जवाबदारी में बैठा हुआ है देवस्थान बोर्ड अधिकारी, मिनिस्टर, गवर्नमेंट। उसके बावजूद भी ये चीज हमको सीरियस नहीं लेने के पीछे पिछले वाला गवर्नमेंट को बहुत सारा हो सकता है, बट आप भी वो गवर्नमेंट जैसा मतलब एक्ट करना चाहता है कि डिवोटी का तकलीफ सुनना चाहता है। ये जब तक हम उनके सामने नहीं बैठेंगे, उनका मन भावना हमको समझने के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा।